और पहले हम बैकएंड रन करेंगे। तो बैकएंड हमारा तैयार हो चुका है। क्या क्या चीज सीखी पता है, जेडब्ल्यूटी अप्लाई किया और ये इसके टेक्निकल असाइनमेंट प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे, टेक्निकल जैसे होती है। प्रोजेक्ट तो आगे वैसे बनेगा, कुछ भी बना लो, टेबल बना के। ये तो टेक्निकल असाइनमेंट है, जैसे आप जॉब लगती है तो जाके बोलेंगे कि ऐसे एपीआई बनाओ, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज करो, जेडब्ल्यूटी और फ्रंट एंड में एंगुलर या रिएक्ट कुछ ऐसा दे, तो आप ये काम कर सकते। आप खुद देखो, आपको एकदम से कहता कि ये बनाओ, हम लोग इतनी आसानी से नहीं बना सकते थे। ये रन कर लिया। अब आप लोग हम लोग फ्रंट एंड बना रहे थे, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ng सर्व हाइफन ओपन, एक ng सर्व हाइफन ओपन। कल हम लोगों ने दो मॉडल बनाए थे, लॉगिन और एम्प्लॉय। एक तो अब हम लोगों ने क्या करना है, एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ले लो और सर्विस बनाए। दो सर्विस बनाएंगे, एक लॉगिन सर्विस और एक एम्प्लॉय। कैसे, ng जनरेट सर्विस और लॉग। ng जनरेट सर्विस, इसका नाम ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, लॉगिन सर्विस। एंटर प्रेस किया, इसी तरह से एक और इसके लिए एम्प्लॉय। तो ng फॉर जनरेट सर्विस। और अब ये देखना चाहते आप लोग कि लॉगिन और एम्प्लॉय का मॉडल कल बना लिया था। अब आप लोग यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लॉगिन वाली पे काम करेंगे। तो लॉगिन सर्विस देखोगे कहां पे है, लॉगिन सर्विस डॉट टीएस। ये देखो लॉगिन डॉट सर्विस डॉट टीएस। और यहाँ पे आपने किसको, ये सर्विस किसके लिए बनाते हैं, एपीआई को कॉल करना। अब वो एपीआई चाहे जावा में बनी है, चाहे पाइथन में, चाहे पीएचपी में, इसको कोई लेना देना नहीं। आप ये समझो, अगर आपको फ्रंट एंड पता है, बैक एंड कोई भी हो सकता। क्लाइंट ने वो एपीआई किससे बनवाई हो, वो आपके एपीआई के यूआरएल मिलेंगे, आप सिंपल स्वैगर या पोस्टमैन में टेस्ट करो और अपना यूज कर सकते। पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अब आप क्या करो, तो लॉगिन सर्विस में गए, इसके कंस्ट्रक्टर में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, प्राइवेट क्या, http क्लाइंट। और यहां पे http क्लाइंट क्लास है जो ऊपर इंपोर्ट हो। ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे उसमें होता था IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री, किसमें, ASP.NET कोर। जावा में कुछ और होता है एपीआई को कॉल करने के लिए, पाइथन में कुछ और होगा, नेट में कुछ और होगा। दो का तो पता चल गया। ASP.NET कोर में अगर एपीआई कॉल करनी तो क्या आता है, IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री। अगर आपने एंगुलर में कॉल करनी तो कौन सी, HTTP। हो गया। अब यहां पे हम एक मेथड बनाएंगे लॉगिन के लिए।
एक चेक यूजर और सेम। तो यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, करंट यूजर नेम, और इसकी डाटा टाइप दे दी स्ट्रिंग और ये एम्प्टी स्ट्रिंग, करंट यूजर नेम। अब यहां पे एक मेथड बना रहे जिसका नाम रखेंगे चेक यूजर, और यहां पे एक वेरिएबल पास करना है लॉगिन, और किस टाइप का होगा, लॉगिन, और रिटर्न टाइप ऑब्जर्वेबल और एनी, कुछ भी रिटर्न हो सकता है। तो ये आपका चेक यूजर, लॉगिन में क्या, यूजर नेम और पास। एक, और यहां पे रिटर्न, अब यहां पे आपने क्या करना है, ये लिखो रिटर्न http client डॉट पोस्ट, और यहां पे एंड, और यहां पे हम यूआरएल देंगे, और ये यूआरएल कहां से उठाओगे, यही है ना बच्चों ऑथेंटिकेट मेथड। बस हमें यूआरएल ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। एग्जीक्यूट करो, तो यहां पे रिक्वेस्ट यूआरएल, कॉपी किया, और यहां पे ये रिक्वेस्ट यूआरएल, और यहां पे पास कर दिया लॉगिन, यूजर नेम और पासवर्ड। तो पहले हम बच्चे क्या करते थे, इतना लिखते थे बस, लेकिन अब ये मेथड जो रिटर्न करेगा, हमें वो डेटा एक्सेस करना है। जिस यूजर ने लॉगिन किया ना, उसकी डिटेल मैंने स्टोर कर, इतना हम पहले लिखते थे। तो यहां पे लास्ट में हम पाइप ऑपरेटर यूज करते हैं, जो रिजल्ट आया उसको एक्सेस करना है और उसे कस्टमाइज करना। ठीक, पहले आप ये पूरा लिख लिया, अगर इतना लिखा हुआ था, याद है पिछले क्वेश्चन में, आप याद होगा आपको। एक, तो डॉट पाइप, लास्ट में ये पाइप लिखना है। ये कब, जो ये रिजल्ट आ रहा है उसको एक्सेस करना है यहाँ, और इसके अंदर होता है आपका मैप ऑपरेटर। कौन सा होता है, मैप। ठीक, और यहां पे मैं पूरा लिख दूं तो बताता हूं, मैप, और यहां पे एक एक यूजर की जो रिटर्न होके आए, कैसे, ये एक वेरिएबल ले लिया और ऐसे एरो फंक्शन की तरह,
तो आप इसको ऐसे लिख। अब आ गया देन पाइप मैप। बेसिकली आपको याद है वो यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न कर रहा है। जब हम लोग लॉगिन करते हैं, याद है ना, उसमें टोकन भी होता था, पूरी डिटेल है, तो वो आपकी इस यूजर के अंदर आए। तो उसको एक्सेस करने के लिए पहले पाइप ऑपरेटर और फिर यूज हुआ आपका मैप। ठीक, ये है यहां पे। अब आपने क्या करना है, यूजर में कुछ है कि नहीं, अगर है, इफ यूजर है, इसका मतलब यूजर पासवर्ड ठीक है। अगर है और यहां पे मैंने ऊपर करंट यूजर नेम और यूजर डॉट यूजर नेम स्टोर कर, ये करंट यूजर नेम आपका ऊपर जो मैंने वेरिएबल अभी डिक्लेयर किया। अब उसके बाद ये तो वेरिएबल है, इसका स्कोप तो पता ही है, पेज तक ही होता है और पेज हमारे स्टेटलेस होते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा लॉगिन है कि नहीं? हम क्या कर रहे हैं, सेशन स्टोरेज क्या यूज करेंगे, सेशन वेरिएबल पढ़े थे, ये वही यूज होंगे। यहां पे कैसे है, सेशन स्टोरेज और सेशन वेरिएबल का नेम मैंने रख दिया करंट यूजर, और यहां पे इसमें JSON डॉट पूरे यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर। अब इस सेशन वेरिएबल में यूजर में जो इंफॉर्मेशन आई सारी, और वो इंफॉर्मेशन किसमें आती है, JSON, उसको कन्वर्ट करके इसमें स्टोर कर दिया। अब इसमें क्या होगा, यूजर का नाम भी होगा, रोल भी होगा, टोकन भी होगा, जो वो इंफॉर्मेशन वहां से रिटर्न कर रहा है। देखो ना याद आए साथ साथ यहां लॉगिन कर लो। ये देखो मैं आपको बता दूं, एक आपने ठीक यूजर लिखा, एडमिन 1 2 3 एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, ये इंफॉर्मेशन है सारी, इसमें टोकन भी है, रोल भी है, बाकी डिटेल भी है जिस यूजर ने लॉगिन, तो वो सारी यूजर से उठा के कहां स्टोर कर ली, सेशन में, और सेशन में आपका ऑब्जेक्ट स्टोर। अगर यूजर में कुछ नहीं है देन वो रिटर्न करता है ना। तो आपको नई चीज बताने जा रहा हूं, सेशन वेरिएबल कैसे यूज करने हैं इन एंगुलर। पता ना पेज स्टेटलेस होते हैं, डाटा तो रोज हो जाता है, लेकिन सेशन एक बार बन गया, यही सेशन आपका सब पे सारे पेज पे एक्सेस बस। अब इस चेक यूजर के बाद क्या करो, एक लॉग आउट, ये आपने इसके लिए लॉग आउट, वो तो हो गया लॉगिन के लिए और लॉग आउट के लिए। लॉग आउट में क्या कोड लिखना है, करंट यूजर को क्लियर करना है और सेशन, ठीक, और उसके बाद बताओ लॉग आउट में क्या होना चाहिए, एक तो करंट यूजर नेम खाली करके लॉग आउट हो गया, और बोलो सेशन स्टोरेज डॉट क्लियर, और सेशन स्टोरेज को क्लियर कर दिया। और लॉग आउट होने के बाद हम कहां जाते हैं, लॉगिन पेज पे। याद करो जब लॉग आउट होता है तो लॉगिन पेज पे जाने का कोड लिखना है। तो किसी पेज पे जाना हो एंगुलर में कैसे जाओगे, अब ये एक नई चीज आप लोग सीखोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, एक वेरिएबल और लेना कंस्ट्रक्टर में, कॉमा प्राइवेट
राउटर और यहाँ पे ये राउट। नेविगेशन के हर एक मतलब जैसे इसमें HTML डॉट एक्शन लिखे याद है ASP डॉट में रिस्पांस डॉट रीडायरेक्ट। अब यहाँ पे कैसे वहां लिखते थे आप कोर में लिखते ASP एक्शन याद है क्या लिखते राउटर क्लास का आपने ये वेरिएबल ले लिया कंस्ट्रक्टर में ध्यान से तरीका देख लो प्राइवेट वेरिएबल का नाम कुछ भी रख लो कॉलम देके क्लास का नाम और ये क्लास बच्चे ऊपर इंपोर्ट हो ये और ये देख लो ये मैप भी ऊपर आ तो अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे ये देखो राउटर डॉट नेविगेट बाय URL और यहाँ पे स्लैश क्या दोगे लॉग क्या दोगे यहाँ पे स्लैश लॉगिन ये ऐसे तो जैसे लॉग आउट होगा तो ये क्या करेगा लॉग इन पेज पे तो राउटर होता है याद रखना एंगुलर में अगर किसी पेज पे आपने जाना चले आगे ये आपकी सर्विस क्या है अब हम जाएंगे लॉगिन पेज पे वहां इस सर्विस को कॉल करेंगे यही होता है पहले मॉडल बनता है फिर सर्विस और फिर हम कहाँ लिखते हैं कोड पंपो तो अब आ जाओ आप लोग लॉगिन कंपोनेंट ये लॉगिन फोल्डर होगा और ये है लॉगिन कंपोनेंट ऑफ TS आपने उस सर्विस को कॉल करना है तो यहाँ पे बनाओ कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हो प्राइवेट लॉगिन सर्विस और यहाँ पे क्या नाम है लॉगिन देख लो कॉल हो गई कोई एरर तो नहीं है कहाँ पे आपका अब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं एरर आ ये देखो राइट क्लिक इंस्पेक्ट कंसोल और ये एरर दे रहा है HTTP क्लाइंट तो ये मॉड्यूल हमने ऐड करना याद करो हाँ app.module. तो app.module.ts में जाओ आगे app.module.ts क्या है एक HTTP क्लाइंट मॉड्यूल याद आ गया देखो पिछले में लिखा है पूरी रिवीजन HTTP क्लाइंट मॉड्यूल और ये देखो अब वो एरर नहीं होनी चाहिए कैसे लॉगिन पे क्लिक
या हाँ, चलो तो ये लाइन लिखनी थी यहाँ पे HTTP लाइन HTTP लाइन। अब हमने आगे क्या करना है, वापस लॉगिन कंपोनेंट पे आगे, ये तो हो गया। अब आपने क्या करना है, इस कंपोनेंट की HTML में जाओ और इसका डेटा बाइंड करना। तो उसके लिए क्या करते हो, लॉगिन कंपोनेंट पे एक वेरिएबल ले लो, कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने लॉगिन रख दिया और किस क्लास का होगा ये वेरिएबल, बोलो लॉगिन। तो वहां पे मैं लिखूंगा लॉगिन डॉट यूजर, लॉगिन डॉट पास। अब हमने जो टेक्स्ट बॉक्स लगाए हैं उनको बाइंड करना है। तो यहाँ बाइंड के लिए पढ़ा था हमने ng ASP.NET 4 में होता था ASP-4, सिंपल ASP.NET में होता था लैम्डा एक्सप्रेशन मॉडल डॉट। अब हर में यही देखना बच्चे, वहां डाटा कैसे बाइंड है, यहाँ कैसे ठीक कल को रेक्ट में करेंगे, उसका अलग होगा, नोट में अलग होगा। हमें कुछ नया नहीं पढ़ना, हमें जो आता है उसी को उस दूसरी लैंग्वेज में पढ़ना है, बस यही पढ़ना है। सिंटैक्स तो सिंटैक्स ही, बाकी तो हमें पता ही है क्या चाहिए। लो अब आप HTML में गए लॉगिन पेज पे, अब ये देखो ये है आपका यूजर नेम, कैसे करेंगे बोलो, पहले क्या रखती है, पहले स्क्वायर फिर राउंड और यहाँ पे ng और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉगिन डॉट यूजर नेम, और यही सेम लाइन लिखो नीचे, एक लाइन समझ लो, फिर सब में बाइंडिंग में ये लाइन आगे। अब यहाँ पे तो लॉगिन डॉट यूजर नेम, लॉगिन डॉट पासवर्ड, और इनको एक्सेस करना है तो ये बटन क्या लिखेंगे, क्लिक। तो क्लिक कैसे लिखते हैं, वन वे बाइंडिंग होती है ऐसा, और यहाँ पे लॉगिन क्लिक, और ये लॉगिन क्लिक हम कोड में बनाएंगे, जहां पे हम लोग
सर्विस को कॉल करें। प्रोग्रामिंग में पूरा पता होना चाहिए आगे क्या करना। ये नहीं कि वहां पहुंच के गूगल मैप लगाया, यहाँ नहीं आता, हम तो भूल गए। पूरा रास्ता क्लियर होना चाहिए, तभी लॉगिन वेरिएबल लिया बाइंड करने के लिए, तभी क्लिक। अब हम इस लॉगिन क्लिक का कोड लिखेंगे। चलें, अब आप लॉगिन कंपोनेंट पे आ जाओ और यहाँ पे ये वही लॉगिन क्लिक। अभी हम चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो लॉगिन पे क्लिक किया, नहीं। अब क्या करो, नहीं आई ना एरर। अब क्या करो, यहाँ पे अलर्ट हम चेक करेंगे डाटा आ रहा है कि नहीं। लॉगिन डॉट यूजर नेम, क्योंकि बाइंड तो लॉगिन से किया ना, इसी से लॉगिन डॉट यूजर नेम, लॉगिन डॉट पास। आप यहाँ आगे ये आपने कोई यूजर नेम लिखा, क्लिक नहीं आ रहा है, तो इसके लिए याद होगा आपको, देख लेते हैं एरर देता है नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में जाके कौन सा, और इसके लिए ये एरर नहीं दे रहा प्रॉपर हमें, ये तो मुझे पता है कि ये नहीं, तो ये पहले एरर दे देता। तो इसकी गलती नहीं ब्राउजर की जो होती है, एरर तो ब्राउजर में आता है ना बच्चे। तो फॉर्म्स मॉड्यूल जो एनजी मॉडल है वो काम नहीं करता, तो उसके लिए क्या लगाया, फॉर्म्स मॉड्यूल। अब लॉगिन पे क्लिक करो और मान लो ये यूजर ने क्लिक किया, आगे यहाँ पे, तो इसका मतलब चल अब डेटा आपका इस पेज पे पहुंच रहा है। यहाँ अब अलर्ट की हमें जरूरत नहीं। यहाँ किसको कॉल करेंगे बोलो, लॉगिन सर्विस डॉट चेक यूजर, और ये इसमें पैरामीटर, और जो ये रिटर्न करेगा उसके लिए सब्सक्राइब, ऐसे ही लिखते हैं। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स तो बताया हुआ, दो पार्ट होते हैं, एक सक्सेस और एक फेल। अगर ये ठीक है यूजर पासवर्ड, तो कहाँ जाना चाहिए, मैं चाहता हूं लॉगिन होने के बाद वो होम पेज पे चला जाए, ऐसे होता कुछ, या लॉगिन होने के बाद एम्प्लॉय वाले पेज, जिस पे भी आप लोग चाहते हैं। अब हम लोग वही चीज यहाँ पे लिख अब यहाँ पे ये आपका रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स कीवर्ड नहीं होते, कुछ और भी नाम रख सकते हो। इसका मतलब यूजर पासवर्ड ठीक है, सक्सेस। तो नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए अभी पढ़ा हमने ताजा ताजा, तो ऊपर उसके लिए एक वेरिएबल लोगे, कंस्ट्रक्टर में क्या नाम है उसका, राउटर,
और उसकी क्लास का नाम भी राउटर। ठीक, और यहां पे राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल स्लैश किस पे जाना है, लॉगिन होने के बाद होम पेज होना चाहिए। और यहां पे एल्स में आप लोग लिख दो, ठीक, ये आप एल्स में आ गई, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अलर्ट मैसेज दे दिया, रॉन्ग यूजर पास, और उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाने चाहिए, लॉगिन डॉट यूजर नेम और लॉगिन डॉट पास क्या हो जाने चाहिए, ये होता है रॉन्ग यूजर पासवर्ड, और वो टेक्स्ट बॉक्स खाली होने चाहिए। देखने वाली बात है, सारी कहानी बैकएंड में लिखी है, स्क्रीन और ये सारी कहानी यहाँ से। अब ये देखो, रिफ्रेश करो, अगर यूजर पासवर्ड का पहले यही चेक, लॉगिन, रॉन्ग यूजर पासवर्ड, ओके, मैसेज आ गया और खाली। अगर आपका यूजर ठीक, जैसे एडमिन यूजर है और पासवर्ड एडमिन 123 लॉगिन पे क्लिक करो और ये लॉगिन हो गया, और ये कहां चला गया, होम। अब आप देखो सेशन बना है, सेशन में स्टोर हुआ है यूजर की इंफॉर्मेशन की नहीं। ये देखो, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और यहां पे चूज करो स्टोरेज। ये स्टोरेज अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग ऑप्शन होती है, तो ये ब्राउजर बेस है ना, स्टोरेज। और ये देखो कुकी, यहाँ पे होगा सेशन स्टोरेज, है ना, ये देखो सेशन स्टोरेज, और ये देखो सेशन में की का नाम क्या है, करंट यूजर, और इसके अंदर ये देखो वो सारी यूजर की इंफॉर्मेशन। मैं ये कॉपी करके आपको एक बार नोटपैड में दिखा दूं। ये और ये सबसे पहले वो टोकन है, बाकी ये यूजर नेम एडमिन, यहाँ सब कुछ है जो आपकी एएसपी नेट यूजर से इंफॉर्मेशन आई, और इसमें रोल भी है और टोकन भी है। ये कोड कहाँ लिखा था, ये देखो, तो ये चीज जो लिखी थी हमने लॉगिन सर्विस, ये देखो, अगर मेरा यूजर पासवर्ड ठीक है तो ये उस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन कहां स्टोर करती है, स्ट्रिंग में करके सेशन। और मैंने आपको आज दिखा दिया, ये है बच्चे सेशन स्टोरेज। ठीक, अब जब लॉग आउट करेंगे तब ये क्लियर होगा, तो यहां पर ठीक है जी। तो ये काम तो आपका हो, लॉग, लेकिन जैसे मैं लॉगिन हो गया तो यहाँ पे लॉग आउट आना चाहिए, लॉगिन नहीं आना चाहिए। अब ये चीजें कोई मैंने नहीं बनाई, प्रैक्टिकली। ठीक, तो पहली बात ये वाली चीज हमें कहाँ ठीक करनी है, तो इसका मेन होम पेज है, दैट इज कौन सा, app.component.html। वहां पे आप लोग जाओगे, वहां पे हम ये चीज करें, ठीक है जी, कोई नेपाली भी करनी। अब आप आ जाओ, ये सारा क्लोज करो, और अब आप आओ कहां पे, एक src ऐप और ऐप कंपोनेंट डॉट html, ये दो बटन लगे हैं। तो इसकी ts फाइल में जाओ, कहां जाओगे, app.component.ts। यहां पे आपने लॉगिन सर्विस को कॉल करना है, और भी तरीके हैं, उसमें मैंने
करंट यूजर नेम एक वेरिएबल लिया हो, अगर उसमें यूजर नेम है तो लॉगिन है, अगर यूजर नेम नहीं है तो आप लॉगिन नहीं। तो मैं चेक करूंगा करंट यूजर नेम में अगर डाटा है तो लॉगआउट का बटन आए, डाटा नहीं है तो लॉगिन। तो इस ऐप component.ps फाइल पे आ जाओ और यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर अब नई चीज भी पता चलेगी। यहाँ एक प्राइवेट लॉगिन सर्विस और यहाँ पे लॉगिन सर्विस। एक अब यहाँ पे इस लॉगिन सर्विस के अंदर एक वेरिएबल है करंट यूजर नेम। ये देखो F12 प्रेस किया है ना, ये यूजर नेम इसी के अंदर है ना लॉगिन सर्विस। अब मेरे को क्या करना है, वहां इफ करके चेक करना है कि इस यूजर नेम में कुछ है कि नहीं। हम बात कर रहे हैं इस वेरिएबल। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे app.component.html में जाओ और ये दो लगे। अब इफ कैसे लगाना है ध्यान से देखो, सीधा आप यहाँ यहीं पे लगा दो *ng ऐसे if और यहां पे लिखोगे लॉगिन सर्विस डॉट करंट यूजर नेम। अगर ये नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी नहीं है देन वो क्या करे, ये वाला बटन लगेगा और अदरवाइज यहां पे अगर ये एम्प्टी है इक्वल टू तो लॉगिन लगे। एक लिख लो ng if, कैसे if लगता है, जैसे for loop ng4 है, याद है, एक ये आपने कर if भी आ गया, वेरिएबल डिक्लेयर करना भी आ गया, for loop भी आ गया। यहां पे ये देखो इसने एरर दिया, लॉगिन सर्विस इज प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास ऐप कंपोनेंट। अब हुआ क्या, जो मैंने ये करंट यूजर नेम ये कहां लिया हुआ, लॉगिन सर्विस, और इसने बोला कि आप इसको सिर्फ यही इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं।
वहां एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप इसको कर दो पब्लिक। जैसे मैंने ये पब्लिक किया और ये नजर मार, ठीक। अब ध्यान से देखना, जैसे हम लॉगिन करते हैं, कोई भी यूजर एडमिन और ये लॉग हो गया, और ये देखो क्या आ गया, लॉग। अब हम चाहते हैं इस लॉगआउट के क्लिक में, लॉगआउट वाला कोड कॉल करना, लिख तो दिया ही है, लॉन्च। क्या करो, एक लॉगआउट क्लिक बना लो यहीं पे, लॉगआउट क्लिक, लॉगआउट क्लिक, और यहां पे क्या करोगे, आपने कॉल करना है लॉगिन सर्विस डॉट लॉग। ये लॉगिन सर्विस में लॉगआउट बनाया नहीं अभी, ये देखो ये खाली कर देगा और लॉगिन पे ले, और इस लॉगआउट क्लिक को आप कहां कॉल करोगे, जो लॉगआउट का लिंक लगाओ, अभी वहां पे हम लोग कॉल करें। अब हर एप्लीकेशन में लॉगिन लॉगआउट तो हो। अब आप लोग क्या करोगे, ऐप कंपोनेंट की HTML में गए और लॉगआउट वाला बटन ये है, तो इसके क्लिक में क्या लिखोगे, यहां लिखना है क्लिक। क्लिक कैसे है, क्लिक, और यहां पे लॉगआउट क्लिक, क्या नाम है इसका, लॉगआउट क्लिक। ऐसे हो जाएगा नहीं, तो ये हो गया आपका लॉगिन और लॉग। ये देखो, रिफ्रेश, लॉगिन करो, एडमिन, ये भी जो बाहर असली काम होगा जब JWT वाली, ये तो ऐसे ही चलता है, और इसे कहते हैं ना जुगाड़ टाइप है, कि ये आपका परफेक्ट लॉजिक नहीं। ये देखो, ये लॉगआउट आ गया, अब नजर मार, इंस्पेक्ट पे गए, स्टोरेज सेशन पे गए, और ये आ रहा। जैसे मैं लॉगआउट पे क्लिक करूंगा, ध्यान से देखना क्या हुआ, ये क्लियर नहीं हो गया, और उसके बाद कहां चला गया, चलो तो क्या, अब यहां पे हम चाहते हैं बिना लॉगिन ये अबाउट वाला पेज एक्सेस ना कर पाए, या कॉन्टैक्ट वाला बिना लॉगिन। अभी पता क्या हो रहा है, लॉगिन करो चाहे ना, एम्प्लॉय वाला पेज देखो अपने आप एक्सेस, फायदा क्या हुआ लॉगिन बनाने का,
वहां तो लिख देते थे ऑथराइज, तो यहाँ पे ऐसी कहानी नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे? तभी मैंने सेशन वेरिएबल लिए हुए, एक बार देखोगे सबसे पहले आगे एसआरसी ऐप अबाउट कंपोनेंट डॉट टीएक्स। अब यहाँ पे अबाउट, यहाँ पे क्या करो, आपने सेशन वेरिएबल पूरे एप्लीकेशन में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा है जो अपने आप कॉल होता है बच्चे? ng ऑन इन, याद है? ये अपने आप कॉल होता है ऑन इनिशियलाइज। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जो सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे क्या नाम है सेशन वेरिएबल का? करंट यूजर। कि अगर ये नल है क्या कर, ये नल है तो क्या कर? इसका मतलब लॉगिन नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अलर्ट में मैसेज दे दो कुछ भी, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन, कुछ भी ऐसे। और उसके बाद आपको कहां जाना है? लॉगिन पेज। पेज पे जाने के लिए क्या चाहिए? राउटर। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर प्राइवेट राउटर, और यहाँ पे ये राउटर टाइप का वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे लिख दिया राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल। कहाँ जाना है? लो, you are not authorized to access this information। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे?